राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। वही प्रसन्नात्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। देख लो, इतनी अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप न भोगे हो, लेकिन क्या मन राजी हो गया? मन प्रसन्न हो गया? नहीं। ईमानदारी से देखो, वो आज भी वैसे ही है। वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अनेक जन्म व्यतीत हो गए और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें बताना कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद किसका मन प्रसन्न हुआ? हर्षित होना और प्रसन्न होना में अंतर है। हर्षित होगे तो शोकित होना पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता ये द्वंद्वातीत है, भगवदाकार है। आपने प्रसन्नता शब्द का, ये केवल भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा। शांति नहीं बढ़ सकती, देख लेना। जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहां है? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे जितना प्रकृति को भोग लो, कभी मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि एक चीज आज मन मांग रहा है, खा लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, अगर ये हम भोग लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिसको तुम सोच रहे हो कि भोग लें, उसको कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी किसी और के लिए सोच रहा है। वो भी ऐसा नहीं कह सकता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मैं प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ नहीं, ये नहीं कोई बोल सकता। ये वही बोल सकता है जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बार बार मन संसार में जो जा रहा है वहां से हटा के प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लगाइए, तो ही मन प्रसन्न हो सकता है। हमें तो आज तक और कोई उपाय नहीं लगा, न शास्त्रों में न महापुरुषों के वचनों में। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अन्य उपायों द्वारा मन को प्रसन्न किया जा सके। आप देख लो, ये किसी भी वस्तु को स्थायी नहीं पकड़ता। मन को देख लीजिए, आप जिस वस्तु से प्रियता मन दिखाएगा, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद वो उससे हट जाएगा और दूसरे की तरफ देखने लगेगा। इसका मतलब है ये केवल फंसा रहा है, ये कहीं तृप्त होने वाला नहीं। और एक बार प्रभु में लग जाए, अभी लगा नहीं है, एक बार प्रभु में लग जाए तो हटाए नहीं हट सकता। ध्यान रखना, जैसे तुम नाम जप करते हो तो विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे विषयों में उसको रखा जाए तो भगवत चिंतन नहीं छूटेगा। मन की खासियत है, अगर उसको सही जगह पकड़ा दो फिर छोड़ने वाला नहीं, गलत जगह ये कहीं टिकेगा नहीं। ये मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। ये तभी रुकेगा, तभी प्रसन्न होगा जब ये अपने अंशी में पहुंच जाए, भगवान के चिंतन में। हमारे हृदय की बात ये, अगर आपका किसी का कोई अनुभव हो कि मन इससे प्रसन्न हो जाएगा, तो आप बताओ, कुछ है ऐसा जिससे आप मन को प्रसन्न कर पाए हो आज तक, या कर लोगे? भ्रम से है, मुझे नौकरी मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होगा। जिनको नौकरी मिली है, अगर इतना रुपया हो जाए तो जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है। अगर ये मिल जाए तो वो भी किसी के अधिकार में है, तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल भुलावा मन का है। संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो। पाप रहित पुरुष ही प्रसन्न होता है।
पाप आचरण तभी तक बनते हैं जब तक हम मन के गुलाम रहते हैं। जब हम मन को अधीन कर लेते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं। संत किसे कहते हैं? जिसने मन को अधीन कर लिया। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत कहो चाहे राम। आप गृहस्थी में रहते हुए भी संत हो सकते हैं। आप अपने धर्म से रहते हैं, धर्म की कमाई से परिवार का पोषण करते हैं, और जितना बनता है भगवान का नाम जप करते हैं, कोई पाप नहीं करते, तो आप देखना आप प्रसन्न होने लगोगे, आप हृदय में आनंदित होने लगोगे। अब गलत आचरण करोगे तो बैठे बैठे डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। पापाचरण गंदा चिंतन कराता है और कल्पनात्मक भय देता है, उसी भय से तो डिप्रेशन आता है। बेमतलब की बातें मन में, जैसे एक ने प्रश्न किया था अंग्रेजी में, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो हाँ, तो उसको समय क्यों दे रहे हो ओवर थिंकिंग का? नाम जप में लगाओ। हमने एक दिन सत्संग में सुनाया था कि एक गुरुजी ने शिष्य को मंत्र बताया कि इससे तुम भूत सिद्ध कर सकते हो, भूत सारे कार्य कर देगा। तो उसने मंत्र को अनुष्ठान किया और भूत सिद्ध कर लिया। अब भूत प्रकट हुआ, उसने कहा हमें काम बताओ, तो जो काम बताते 1 मिनट में कर देता। वो कहा काम नहीं बताओगे तो तुम्हें उठा के पटक देंगे। अब वो गुरुजी से बोले कि तो समस्या हो गई, भूत सिद्धि। वो कह रहा काम बताओ, जो काम बताते हैं वो क्षण में कर देता है, फिर खाली वो कह रहा खाली नहीं रहेंगे, नहीं तो हम तुम्हें पटक देंगे। तो गुरुजी ने कहा एक डंडा बांस का ऐसे गाड़ दो और उससे कहो इसी पे चढ़े उतरे, और जब काम हो तो काम करवा लो। तो बात समझे? भूत कौन है? ये मन उठा के पटक देगा अगर खाली रखोगे। क्या करना है? राधा 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 राधा, चढ़ उतर इसी पे। जब काम है तो काम कर रहे, नहीं तो राधा राधा राधा, बात बन जाएगी। इसी से मन प्रसन्न। क्यों? हाँ स्नेह जी यमुनानगर से। राधे श्री जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी बचपन से ही साधु संतों के प्रति असीम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रहा है। मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना है। परंतु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कर्म हमारी नजरों में पुण्य है, वही अगर दूसरों की नजरों में पाप है, ऐसी अवस्था में सत्य असत्य का बोध कैसे हो? कृपया समाधान। कैसे? हमें जैसे उदाहरण दीजिए। केवल कहने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे, आप उदाहरण दीजिए कि जैसे आपने एक किया और दूसरा उसे पाप कह रहा है। हमें बताइए आप कौन सा ऐसा पुण्य काम है, कौन सा ऐसा धर्म कार्य है, कौन सा ऐसा भागवतिक कार्य है जिसको कोई भी पाप कहे। हाँ, जो पापी है, पापात्मा है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है। वो कोई प्रमाणित बात थोड़ी है। कोई महात्मा अगर कह रहा है तो आप हमें बताइए, पागल आदमी की कोई बात मानी जाती है क्या? तो जो वासनाओं में पागल है उसकी बात कोई मानी जाती है क्या? फाइनल में बात तो विवेकवानों की मानी जाती है, शास्त्र सम्मत मानी जाती है। आप शास्त्र सम्मत बात बताइए कि किस पुण्य को कहां पाप कहा गया है। आप किसको लेकर प्रश्न कर रहे हैं, किस बात को लेकर कहे हैं? हमारी जैसी है कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपना बना हुआ भोजन लेना है, और कोई दूसरा सोचे कि ये क्यों नहीं ले रहे या किसी का भोजन क्यों नहीं ले रहे। मतलब जो वैष्णव सावधानियां बताई जाती हैं, तो अगर दूसरा आदमी उसको समझे ना। आप हमारी बात, इसमें थोड़ा विवेक की आवश्यकता है। दूसरा कौन तुम्हें पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई घर का प्रियजन होगा, समझ में आ रहा है? कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पथिक ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उनसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। तो उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसमें कोई द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप ऐसा कोई यहां तो सवाल नहीं उठता है। बात समझना है। हाँ, अगर ऐसे कोई गली चलते किसी को भोजन के लिए थोड़ी कहता है। एक प्रियता होती है, एक संबंध होता है। उस संबंध से जैसे वो चाहता है कि मेरे, तो अगर वो निषिद्ध भोजन नहीं है, वो त्याज्य भोजन नहीं है, तो उसे हम भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं उसकी खुशी के लिए। उसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है। लेकिन यदि निषिद्ध है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम देखो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम ये पदार्थ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नहीं पा सकते हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने की या पाप की कोई तो बात ही नहीं है जी।